2023 के अंदर आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ये नेसेसरी हो जाता है कि मोबाइल से एक ना एक दिन अपने को पीसी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, लैपटॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और अगर आपने बजट बनाया है 20, 30, 50 हजार तक का आपका और सोच रहे हो एक अच्छा पीसी खरीदने का या फिर एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का, तो बाइंग गाइड में आपको आज प्रॉपर देने वाला हूँ कि भाई साहब अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको क्यों खरीदना चाहिए, पीसी खरीदते हैं तो क्यों खरीदना चाहिए। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आप आपका डिसीजन यहाँ पे गलत लेते हैं तो ये पूरा आपके करियर के ऊपर जा सकता है। वेल अगर आपको इससे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है तो इस वीडियो को आप छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई है तो इस वीडियो को मेरे कमेंट जरूर छोड़ जाना, एक लाइक जरूर छोड़ जाना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। मेरे पास पीसी भी है, लैपटॉप भी है, तो मैं आपको एक प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ कि भाई साहब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं आपको इजीली ये तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ कि एज ए कंटेंट क्रिएटर आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो जैसा कि अपन बजट लेके चल रहे हैं यहाँ पे 30, 40 से 50 हजार के आसपास, तो 50 हजार को छोड़ देते हैं, 30 से 40 हजार। अब बात करते हैं लैपटॉप वर्सेज अपना पीसी। दोनों के अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली कुछ पॉइंट्स है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसके अंदर प्रोसेसर देखते हैं, रैम देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं और डिस्प्ले वगैरह देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते ना। सेम चीज पीसी के अंदर भी होती है। तो दोनों चीजों को आप सेलेक्ट करके ही कोई ना कोई आपका डिसीजन कंफर्म करते हैं। अब बात करते हैं अपन की अगर 30 से 40 हजार के बीच में आप कोई भी लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स बाजार के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें जो नॉर्मल एज नॉन ब्रांड्स हैं जिनका मतलब लैपटॉप अच्छा खासा बिक जाता है, तो उसके ऊपर आपको मोस्टली वो ब्रांड i3 ऑफर करेंगे। i3 के साथ में आपको 11 जनरेशन मिलेगा, मोस्टली आपको मिलेगा यहाँ पे 8GB रैम और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपका स्टोरेज हो जाएगा 256GB, 512GB और 16GB रैम भी आपको कोई ना कोई ब्रांड ऑफर करेंगे जो कि थोड़े से नए होंगे मार्केट के अंदर, जैसे कि इन्फिनिक्स हो गया। अगर ये अपने लैपटॉप अभी उसी बजट के अंदर सेट कर रहे हैं तो ये आपको आराम से ऑफर करेंगे 512GB, 16GB और मोस्टली अगर किसी लैपटॉप के अंदर चांस हो तो आपको i5 भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी बात कर ली अपन ने कि भाई साहब ये जो आपको ऑफर कर रहे हैं लैपटॉप के लिए कर रहे हैं। अभी अपन बात करते हैं पीसी के ऊपर। तो देखो पीसी के ऊपर प्रॉपर सारा अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपने को कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कितनी वैल्यू का लगाना है। ठीक है, आप आपके हिसाब से उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइस का भी लगा सकते हैं, सस्ता भी लगा सकते हैं। तो आप प्रॉपर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जरूरत है, जितनी जरूरत है आप उसके हिसाब से पूरा सिस्टम आपका बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर बात आती है पीसी बिल्ड करने की तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपोनेंट आप आपके हिसाब से आपकी प्राइस के अंदर देखते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। पीसी को बिल्ड करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है, इसके अंदर आपको एक एक कंपोनेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे आपको सीपीयू, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई और एटलीस्ट कैबिनेट, ये सब चीजें आपको आपके हिसाब से खुद ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जितनी भी चीजें सेलेक्ट होगी ये होगी आपके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक हैवी प्रोसेसर चाहिए तो उसके लिए आपको एक मदरबोर्ड भी उसके सपोर्ट वाला लेना होगा। अगर आप थोड़ी अपग्रेड को सोच के चल रहे हैं तो मदरबोर्ड आपको उसके हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब एक पीसी बिल्ड की जो कि 35 से 40 के बीच में होने वाला है, तो वो आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है। ऑफर करने में आपके ऊपर है। आप चाहे तो प्रोसेसर बहुत अच्छा लगा के रैम बहुत कम कर सकते हैं, आप चाहे तो रैम बहुत ज्यादा बढ़ा के प्रोसेसर कम कर सकते हैं, आप चाहे तो एसएसडी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं एंड हार्ड डिस्क बिल्कुल कम कर सकते हैं, आप चाहे तो एसएसडी छोटी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो पावर सप्लाई आपके हिसाब से लगा सकते हैं, आप चाहे तो ग्राफिक कार्ड भी उसके अंदर आपके हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि भाई साहब आपका जो पीसी बनेगा 35 से 40 हजार या 30 से 40 हजार के बीच में, वो आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे सीपीयू सेलेक्ट करने के, एक होगा आपके पास AMD एंड एक होगा आपके पास इंटेल। तो आप दोनों के अंदर जा सकते हैं। इंटेल के अंदर आपको i5 प्रोसेसर तक मिल सकता है एंड AMD के अंदर आपको Ryzen 5 तक मिल सकता है। देखिए अगर आप AMD की साइड जाते हैं तो उसके अंदर आपको इनबिल्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंटेल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा और उसके बिना आपका पीसी कभी रन नहीं करने वाला। तो आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड परचेस करना पड़ेगा जो कि अप्रोक्स आपको 10,000 से 13,000 12,000 के आसपास कॉस्ट करेगा, जो कि आपको 3 से 4GB का बेसिक ग्राफिक कार्ड होगा। तो अगर आपको ग्राफिक कार्ड के पैसे बचाने तो आप AMD Ryzen की तरफ जा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने जो अपना पीसी बिल्ड किया उसके अंदर मैंने AMD का यूज किया Ryzen 5, जो कि 5600G का प्रोसेसर और बहुत ही सही काम करता है। इसके अंदर मुझे मिल जाता है 4GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ग्राफिक कार्ड का कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा AMD का प्रोसेसर लेने का। उसके अंदर आपको बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि आपके सारे बेसिक वर्क्स इजीली कंप्लीट कर लेगा। उसके लिए आपको अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप या फिर दाविंची रिजॉल्व, ये सब वो इजीली चला लेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा रैम जरूर से ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक AMD का प्रोसेसर यूज करते हैं तो आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर होगा। और वहीं पे अगर आप 30 से 40 से 50 हजार के अंदर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले स्पेसिफिकेशन बताए थे, i3 प्रोसेसर, 8GB रैम एंड 256GB के आसपास स्टोरेज, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्टिक होने वाला है। उसके अंदर आपका ये होगा कि थोड़े दिन तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन वो 4K एडिट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। 4K के अंदर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, चाहे गेमिंग हो, चाहे आप यूट्यूब ही देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी टाइप का एडिट वगैरह कर रहे हैं, 4K वो प्रॉपर बिल्कुल सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। 1080p भी आपको सारा एडिट करना पड़ेगा।
पड़ेगा, और उसके अंदर भी अगर आप उस पर हाई वर्कलोड डाल देते हैं तो उसकी हवा वहाँ पे बिल्कुल निकल जाने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें आपके पीसी की, तो वो आपके हर एक टाइप के हार्ड वर्क के लोड को इजीली हैंडल कर पाएगा, प्रॉपर आपको मस्त फुटेज दे पाएगा। हाँ, थोड़ा सा रेंडरिंग एंड प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आप 4K तक भी इजीली एडिट कर पाएंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास काम कर रहे हैं तो आपको 4K के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। जैसे कि मैंने जो पीसी बिल्ड किया है, सुनने में थोड़ा awkward लगेगा कि 1080p बहुत कम होता है यार, 4K का जमाना है। 4K जस्ट पीसी बिल्ड करने से काम नहीं चलेगा। कैमरे का जो 4K वीडियो शूट होगा उसको रेंडर करना बहुत ज्यादा कह सकते हैं हैवी काम होता है, तो उसी के हिसाब से आपको पीसी भी उस लेवल का डिजाइन करना पड़ेगा, एंड उसी के साथ में आपको डिस्प्ले भी जो कि मॉनिटर होता है वो भी 4K सपोर्टेड लेना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉपर पीसी जो है वो 4K बनेगा। तो आप जस्ट एक सीपीयू को लेके या फिर एक मॉनिटर को 4K लेके 4K पे शिफ्ट होने का मत सोचना, और इससे आपके पैसे भी बचने वाले हैं। जो लोग आपको 4K बोल के कुछ ज्यादा आइटम महंगा बेच देते हैं तो उससे भी आपको बचने के अंदर हेल्प होगी। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको एक पर्सनल चीज बता रहा हूँ, जैसे कि आप किसी भी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो आपकी ग्रोथ तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि ग्रोथ तो होनी ही है। लेकिन अगर आप जस्ट अभी मोबाइल से पीसी पे शिफ्ट होने जा रहे हैं या लैपटॉप पे शिफ्ट होने जा रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज आपको एडिटिंग तो प्रॉपर आती है, लेकिन आप प्रॉपर सेटअप के ऊपर आप सेट होने जा रहे हैं तो आप फ्यूचर के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने वाले खुद की। तो यहाँ पे आप ऐसे कंजूसी मत करना कि भाई एक बार तो चलो ले लेते हैं या लैपटॉप ही ले लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे जब होगा तब देखा जाएगा। उसके चक्कर में आपको अपग्रेड करने के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने जो भी पीसी बिल्ड किया है उसके अंदर मेरे को प्रॉपर अपग्रेड करने के सारे ऑप्शन अभी मेरे लिए खुले हुए। मैं चाहूँ जो चीज इसके अंदर अपग्रेड कर सकता हूँ। तो पहले अपन लैपटॉप की बात कर लेते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसके अंदर आपको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपने लैपटॉप के ऊपर तो आपको केवल 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा एक तो रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, एंड सेकेंडली आपको मिलेगा SSD अपग्रेड करने का ऑप्शन। अब रैम मोस्टली आपने 8GB परचेस किया है तो आपको सिंगल स्लॉट मिलता है, तो आप 8 की जगह 16 का स्टिक लगा सकते हैं। उससे ज्यादा तो आप क्या करेंगे। SSD की बात करें अपन, आपने 256 लिया है तो मोस्टली आप उसके अंदर 512 लगा देंगे, या फिर 1TB सपोर्ट करता है तो 1TB का SSD लगा देंगे। उससे ज्यादा आप क्या अपग्रेड करोगे। उसके अंदर क्या आप अपना CPU अपग्रेड कर सकते हो, क्या आप उसके अंदर एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो, क्या आप अपना मॉनिटर अपग्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और मोस्टली प्रॉब्लम आपको यहीं पे आने वाली है। अगर मैं चाहूँ इस पीसी के ऊपर चल के आगे जाके मैं इसको प्रॉपर 4K सेटअप में भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे अगर इसके ऊपर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है तो जस्ट CPU खुलेगा एंड मेरा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो जाएगा, और मुझे किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहूँ तो अपना मॉनिटर भी अपग्रेड कर सकता हूँ। मान लीजिए 2 या 3 साल के बाद मुझे मॉनिटर अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे इसको बेचना है जस्ट, उससे ज्यादा मुझे और कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही बात करें लैपटॉप की तो आपको पूरा लैपटॉप ही बेचना पड़ेगा अगर कोई नई चीज खरीद के लेके आए। लाइक मैं बात करूँ अपने पीसी के ऊपर, मुझे अगर रैम अपग्रेड करनी है, मैंने अभी 2 स्टिक लगा रखी है 8-8 GB की, मुझे अगर उसको अपग्रेड करना है तो मुझे जस्ट 2 रैम की जगह चेंज करनी है, 8-8 की जगह 16-16 लगानी है। तो मेरा यहाँ पे सेटअप पूरा 32 GB के रैम के साथ में चलने लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले रखा है मदरबोर्ड जो कि 4 रैम स्लॉट सपोर्ट करता है, तो मैं चाहूँ तो 16-16 के 4 स्टिक लगा के इसको 64 GB रैम के अंदर भी इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो SSD मैंने इसके अंदर लगा रखा है 512 GB, उसके अंदर 1TB या फिर 2TB के अंदर भी इजीली चेंज किया जा सकता है। उसके लिए मुझे इस CPU को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर मैं जस्ट अपग्रेड कर सकता हूँ। तो ये नॉलेज शायद आपको किसी ने दिया होगा। पीसी वर्सेस लैपटॉप के अंदर लोग आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन जो एक पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव जस्ट ये नहीं कि मैं लैपटॉप को नीचे ही नीचे दिखाता जाऊँ। देखिए, लैपटॉप के पर्सनल 2 यूज है जो कि मुझे लगता है कि भाई साहब 2 ही है। पहला यूज ये है कि भाई साहब कॉम्पेटेबल है, इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल आइटम है, ठीक है, थैले में पटका लेके जा सकते हैं। एंड सेकंड चीज की बात करें तो दूसरा चीज आपको लैपटॉप के अंदर ये देखने को मिलता है कि भाई साहब देखो पूरा प्रॉपर पोर्टेबल है, तो उसके अंदर आपको एक आइटम अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पीसी है तो इसके लिए स्पीकर अलग से लगते हैं, ठीक है, माउस एंड कीबोर्ड ये दोनों आपको अलग से अटैच करना पड़ेगा। प्लस बिल्ड के साथ में तो केवल CPU ही आता है, मॉनिटर भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल आइटम है ये सारे जुड़ के आपका एक प्रॉपर पीसी सेटअप बनता है। और अभी अपन जस्ट बात कर रहे थे CPU बिल्ड की, तो अगर आपको लैपटॉप लेना है तो उसके अंदर आपको ये सारे आइटम पहले ही इनबिल्ट मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए एक और अच्छा पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कि आपका विचार थोड़ा बदलता रहता है, ठीक है, आपको ऐसा है कि भाई साहब आज ये काम कर लिया तो कल दूसरा करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है और आप चाहते हैं कि रीसेल करना, तो भाई साहब आपके लैपटॉप की रीसेल वैल्यू तो मुझे नहीं पता कितनी आएगी, जितने में लिया उससे तो आधी ही होने वाली है। ये तो आप भी श्योर मानते ही होंगे कि भाई जितने में लिया उससे आधी या फिर 50 से 70% तो लेस होगा ही होगा, ठीक है। और अगर बात करें पीसी की, तो पीसी के अंदर भाई साहब एक एक कंपोनेंट भी बिकता है। आप आपका SSD भी अलग से सेल कर सकते हैं, प्रोसेसर भी अलग से बेच सकते हैं, मॉनिटर अलग से बेच सकते हैं, कीबोर्ड अलग से बेच सकते हैं, माउस अलग से बेच सकते हैं। कैबिनेट पसंद आ गया तो पुराना कैबिनेट बेच के नया भी खरीद सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन पीसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखिए बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन लोग इस पे फोकस नहीं करते, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, लैपटॉप का वारंटी प्लस पीसी का वारंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें लैपटॉप के वारंटी की, तो 1 या 2 साल का वारंटी मिलेगा जो कि ऑल ओवर लैपटॉप के ऊपर रहेगा। एंड जैसे ही आपका कोई भी आइटम डैमेज हुआ तो आप शोरूम पे जाते हैं और वहां पता चलता है कि यार भाई साहब इस पर्टिकुलर पार्ट का ही वारंटी नहीं होता है, बाकी सब चीजों का होता है, ठीक है। ये चीज आपके साथ में होगी। अगर आपने लैपटॉप को गलती से थोड़ा बहुत भी खोल दिया तो लैपटॉप का वारंटी पूरा यहाँ पे एक ही साथ में बराबर हो जाएगा। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता है। पीसी में आपको पर्टिकुलर
पार्ट पे उसकी एज के अकॉर्डिंग वारंटी मिलता है। ठीक है, अगर आपका पावर सप्लाई है उसका पर्सनल वारंटी रहेगा, सीपीयू है उसका पर्सनल वारंटी रहेगा, आपका रैम वगैरह है उसका पर्सनल वारंटी रहेगा। तो पर्टिकुलर आइटम का वारंटी आपके पास है, आप उसको जब चाहो तब क्लेम कर सकते हो। अगर आपका आइटम खराब भी हुआ तो एक ही आइटम है, उसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपके ऑल ओवर आइटम का वारंटी यहाँ पे एक्सपायर नहीं होगा। लाइक मान लीजिए कि मेरा एक रैम में गड़बड़ हो चुका है, मेरे पास वारंटी है, मैंने क्लेम कर लिया। वारंटी क्लेम करने के बाद में मेरे पास बाकी आइटम का वारंटी अभी भी बचा हुआ है। पावर सप्लाई का पर्सनल वारंटी है, ठीक है, सीपीयू का पर्सनल है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में एक भी आइटम जमा हुआ, चाहे छोटा सा कैपेसिटर ही क्यों ना जमा हुआ, 10-15 रुपए का, 50-20 रुपए का, 100-200 रुपए का, तो उसके लिए आपका पूरे प्रॉपर लैपटॉप का वारंटी वहीं पे जमा हो जाए। इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। आप अगर गांव वगैरह में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 दिन तक लाइट का नामो निशान नहीं है, तो हाँ, लैपटॉप आपको वहां पे 100% ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा। चाहे उसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो क्यों ना होगा, वो काम तो प्रॉपर करेगा ही सही ना, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीसी है तो आप इसके लिए कुछ भी अगर अलग से पावर सप्लाई यूनिट ले भी लेते हैं तो ये जस्ट आपके प्रोजेक्ट को सेव करके 5 या 10 मिनट का आपको एक्स्ट्रा बैकअप दे पाएगा। उससे ज्यादा आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। केवल एक यही प्रॉब्लम है पीसी के साथ में कि भाई साहब लाइटें आ रही है तो ही काम होगा। तो बाकी यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा नया वीडियो बनाने का, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। और यहाँ पे जो वीडियो आ रही है वो एक बार जरूर से चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।